के भगवान मिलने वाले गोपियों के भी पति थे, बच्चे थे, परिवार था, घर मकान सामान क्या नहीं था, लेकिन उन्होंने एक पल के लिए सब कुछ छोड़ करके केवल भगवान के पास चली गई। बस भगवान कहते हैं जैसे आप लोग भी सब कुछ छोड़ करके भगवान के पास आई हुई हैं, बस भगवान को यही भाव अच्छा लगता है। क्यों? भगवान कहते हैं जब कोई सब कुछ छोड़ करके मेरे लिए आता है तो भगवान कहते हैं मैं अपना बैकुंठ छोड़ करके उसके पास आ जाता हूँ। भगवान ऐसे हैं, भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है, भगवान के जैसा स्वभाव किसी का नहीं है। आज गोपियाँ कहती हैं कन्हैया श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो ना हो प्रभु, तुम हमारे हो ना हो प्रभु, तुम हमारे हो ना हो प्रभु, हम तुम्हारे हो गए। श्याम सुंदर तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो ताली बजा के बनो भगवान के आरे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। तुम हमारे हो ना हो पर हम हमारे हो ना हो पर हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बढ़ गए। जब ये दिल दुनिया का था तो जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। दुश्मन हजारों बन गए। दुश्मन हजारों बन गए। और जब ये दिल प्रभु को दिया तो प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। जब ये दिल प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। जब ये दिल प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। जब ये दिल प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे बन
श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे, और तुम हमारे हो ना हो पर तुम हमारे। थोड़ा तेजी से, हो ना हो पर हम तुम्हारे। सही कह रहे हो कि झूठा ही? कह दो 2 घंटा 3 घंटा तो है ही है, फिर तो घर ही वालों पे हैं, जोर से बोलो। पर ये कहना बड़ा सरल है गाना, पर निभाना और मानना बड़ा। हम लोगों के लिए कहना भी सरल है और निभाना भी सरल है। बोलो, अकी जी का घर वाला बैठा होगा तो घर वाके कहेगा अब जाओ श्याम सुंदर के पास, जोर से बोलो। तुम तो यही गा रही थी कथा में, जोर से बोलो, समझो पहले है। लेकिन भगवान हर समय साथ रहते हैं। और जब ये मन दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए। जब ये मन दुश्मन हजारों, और जब ये मन प्रभु को दिया तो, जब ये दिल प्रभु को दिया तो सबके प्यारे बन गए। जब ये दिल, देखो हम लोगों ने भगवान को दिया तो सबके प्यारे बन गए, जैतपुर वालों के भी बन गए। जोर से बोलो, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे। आज गोपियां भगवान से कहती हैं हम तुम्हारे पास आई हैं, तुम्हारे पास से हम नहीं जाएंगे, तुम्हें रास रचाना ही पड़ेगा। और भगवान कहते जब भक्त इस जिद में आ जाता है कि मैं केवल तुमको चाहता हूँ, तब भगवान मिलते हैं। बोलो, जैसे तुम मंदिर गए तो बस भगवान से कहो भगवान हम तुमको चाहते हैं, और कुछ मत कहो ये हो। जब आप केवल भगवान को चाहोगे तो भगवान को खुद पता है कि उसे क्या करना है। बोलो, भगवान को सब पता हो। बेटा माँ बाप से कहे या न कहे, पर माँ बाप को पता है इसे पढ़ाना है, लिखाना है, शादी ब्याह करना है। बेटा नालायक भी होगा, गाली भी देता होगा, बोलो, तो भी माँ बाप सब कुछ करेंगे। बोलो, इसी प्रकार भगवान कहते मेरा भक्त अच्छा बुरा जैसा भी होता है मैं फिर भी उसके लिए करता हूँ। समझो, ये उनका स्वभाव है। आज भगवान से जब गोपियों ने ये बात कही तो भगवान गोपियों के संग में रास रचाने लग गए। कामदेव भी भगवान से आया युद्ध करने। भगवान ने कहा किले का करेगा, मैदान का कहा मैदान का। भगवान ने कहा चल मैदान में आ। आज दंडकारण के जो ऋषि महात्मा थे वो भी आज आए, ठीक है ना, वो भी आज गोपी बन करके आए। जब भगवान राम बन के आए त्रेता युग में तो जिन जिन ने भगवान को पाना चाहा तो भगवान ने कहा मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, कहने चरित्र में मर्यादा नहीं होगी, तुम सब गोपी बन करके आना, रास रचाऊंगा। आज असंख्य संख्या में गोपियाँ हैं और हमारे भगवान वृंदावन में रास रचा रहे हैं कि रास रचो है रे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है रे कान्हा, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है रे कान्हा, रास रचो है, रास रचो है रे कान्हा, रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, गोपिन के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है, राधा के संग कान्हा रास रचो है,
बिहारी भगवान की। आज हमारे भगवान रास बिहारी हो गए, बांके बिहारी हो गए, और आज गोपी जन वल्लभ बन गए और भगवान रास रचाने लग गए। अब भगवान जब रास विहार कर रहे थे तो देखो भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता। जब कोई परेशान होता है तो भगवान की पूजा पाठ करता है, बहुत मानता है, मानता है, और जब उसका काम हो जाता है और थोड़ा अच्छा हो जाता है, सब कुछ व्यवस्था हो जाती है, तो धीरे धीरे करके उसका विचार बदलने लग जाता है। पहले कोई बैलू नहीं होती, फिर सोता नहीं हम है, 4 लोग राम राम करने लग गए। थोड़ा घर मकान अच्छा, घोड़ा गाड़ी हो गए तो सोता रहे नहीं हम भी कुछ हैं, जोर से बोलो राधे राधे। फिर वो दुनियादारी में वैभव बढ़ाने में यहाँ वहाँ लग जाता है, फिर भगवान को भूल जाता है और उसके अंदर अभिमान आ जाता है। बस भगवान कहते मुझे अभिमान अच्छा नहीं लगता है। अब गोपियों के मन में अभिमान क्या आया? गोपियों ने सोचा कि अरे हमारा जादू तो इन पर चल गया, जोर से बोलो राधे राधे। अभी तो ये हमारे पीछे पीछे डोलते थे, अब हमारा असर हो गया, अब तो ये हमारे बिना रह ही नहीं सकते हैं। अब ये हमसे कहेंगे चलो गोपी रास रचाते हैं, चलो गोपी नाच नाचते हैं, चलो गोपी मधुवन में चलते हैं। देखो अब ये हमारे बिना नहीं रह सकते। बस यही भक्त की भूल है। भगवान तो सबसे पहले थे, कोई भी नहीं था, जोर से बोलो। भगवान के अलावा कुछ नहीं था परमात्मा के पहले, वो तो उन्होंने बाद में सब बनाया है। लड्डू गोपाल के हाथ में जो लड्डू होता है ना, भगवान लड्डू की तरह संसार को रखते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, समझो। और जब प्रलय होती है तो सारा संसार भगवान अपने पेट में भर लेते हैं, जोर से बोलो। जब मन होता है तो फिर बाहर निकाल देते हैं। आज गोपियां पहले गिड़गिड़ा रही थी रास रचाने के लिए, और जहां भगवान रास रचाने लग गए तो उनके भाव बढ़ गए। और भगवान ऊपर उठाना भी जानते और नीचे गिराना भी। बोलो घर बनने में 6 महीना लग जाएंगे, और जब तोड़ना है तो पिलर तोड़ दो, पूरा घर अपने आप 1-1 घंटा में धराशायी। जोर से बोलो बोलो। अब पहले भगवान को देरी थोड़ी लगती है कि नहीं है? अब भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो जाता है। रास रचाते रचाते भगवान गोपियों के बीच से अंतर ध्यान हो गए। अब जब भगवान गोपियों के बीच से